यीशु जिसे परमेश्वर पिता के प्रतिनिधि के रूप में सिंहासन पर बिठाया गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 1 से 14। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार कर रहा था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन की और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक को ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं है, उससे भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों और बहुत से स्वर्गदूतों का एक शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। विवरण। वचन 1। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। यह यहां कहता है कि परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में 7 मुहरों से मुहरबंद एक पुस्तक थी। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पिता के दाहिने हाथ में रखे इस पुस्तक को लिया, जिसका अर्थ है कि यीशु को स्वर्ग का सारा अधिकार दिया गया है। वचन 2 से 4। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह कहकर प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न तो स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य निकला। तब मैं फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। यीशु के अलावा कोई नहीं था जो उस दुनिया का न्याय कर सके, नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का निर्माण कर सके और उसमें संतों के साथ पिता परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में रह सके। वचन 5। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यह वाक्यांश यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है इस तथ्य को रेखांकित करता है कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर और राजाओं का राजा है, जो पिता की योजना को संपूर्ण रीति से पूरा करने के योग्य और सक्षम है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर के प्रतिनिधि है, जो पिता की योजना को पूरा करेंगे। वचन 6। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। यीशु मसीह जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पिता परमेश्वर से प्राप्त किया है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसने सभी चीजों को बनाया है। वह वही है जो मनुष्य के शरीर में इस पृथ्वी पर आया। उसने संसार के सभी पापों को उठा लिया और हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए इन पापों के लिए मर गया। वचन 7। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में योग्य था, इसलिए वह पिता से पुस्तक को ले पाया। इसका मतलब है कि तब से हमारे प्रभु परमेश्वर के सारे कार्य को पूरा कर रहे हैं। वचन 8। जब उसके पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं है, उससे भरे हुए सोने के कटोरे थे। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह पिता के लिए परमेश्वर के रूप में कार्य करेगा। इसका पहला कार्य संतों की प्रार्थनाओं को सुनना है और 24 प्राचीनों और 4 जीवित प्राणियों द्वारा प्रदान की गई है। वचन 9। वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है।
यहां परमेश्वर के प्रतिनिधि बनने के बाद स्वर्ग के सेवकों द्वारा यीशु मसीह की प्रशंसा की जा रही है। इस पृथ्वी पर पापियों को संसार के पापों से बचाने के लिए स्वर्ग के सेवकों ने यीशु मसीह की प्रशंसा की। इस पृथ्वी पर रहते हुए यीशु ने पापियों को दुनिया के सभी पापों से बचाने के लिए यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिया और क्रूस पर मर गए, और उन्होंने अपने स्वयं के लहू से पाप की मजदूरी का भुगतान करके इन पापियों को पिता के लिए छुड़ाया। यही कारण है कि स्वर्ग के सेवक उनके धर्मी कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं जो उसका परमेश्वर बन गया है। वचन 10, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता का प्रतिनिधि बन गया, उसने संतों को परमेश्वर के राज्य के लोग और याजकों में बदल दिया और उन्हें उन पर शासन करने के लिए नियुक्त किया। इस प्रकार वह स्वर्ग के सेवकों से सभी महिमा और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए और भी अधिक योग्य था। वचन 11 और 12, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों और बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा अपनी देह पर जगत के सभी पापों को उठा लिया था, वह क्रूस पर लहू बहा सका, और इसलिए वह पिता के प्रतिनिधि के रूप में स्वर्ग के सभी प्राणियों से शक्ति, धन, ज्ञान, सामर्थ, सम्मान, महिमा और आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य है। स्वर्ग के सेवकों और उसके स्वर्गदूतों से घिरे वह उनकी सभी प्रशंसा और आराधना प्राप्त करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 4 जीवित प्राणी और 24 प्राचीन थे। उन्होंने उस परमेश्वर की स्तुति की जिसने सभी आत्माओं को पाप से छुड़ाया, क्योंकि उसकी महिमा अनंत है। वचन 13 और 14, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। अंत में यीशु मसीह जो परमेश्वर के प्रतिनिधि बने, उसे स्वर्ग के सेवकों से सभी प्रशंसा और आराधना प्राप्त करने योग्य ठहराया गया। स्वर्ग के सभी सेवकों ने उसे हमेशा हमेशा के लिए आशीर्वाद, सम्मान और महिमा दी, क्योंकि यह सबसे आश्चर्यजनक और आभारी था कि परमेश्वर इतने योग्य होंगे। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में सभी संतों को उसे महिमा और सम्मान देना चाहिए, जो पिता परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान है।